महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे एकनाथ शिंदे और बीजेपी वाले बार बार ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता कर लिया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने हिंदुत्व के लिए सत्ता को छोड़ दिया। बहरहाल जो कुछ हुआ हो इस पर विवाद भी चारों तरफ से है, लेकिन इन सब के बीच खबर ये आ रही है कि थोड़ी देर में शिंदे गुट के एमएलए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वही बागी गुट जो इस वक्त भी गोवा में पणजी में मौजूद है, गोवा में मीडिया के सामने आएंगे बागी विधायक। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उसी से जो जश्न है उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाकायदा डांस का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। कुछ ही देर में गोवा में मीडिया के सामने आएंगे बागी विधायक। थोड़ी देर में शिंदे गुट के एमएलए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अखिलेश, ये एक रिस्पांस जल्दी से इस पर आपसे, क्योंकि देखिए अब ये आखिरकार हमारे पास नंबर्स हैं, हमारे साथ बागी संपर्क में हैं, वो सब फेल हो गया ना। आज बीजेपी वाले कह रहे हैं, शिंदे गुट के लोग कह रहे हैं कि सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने आप लोगों से समझौता कर लिया था और आज हिंदुत्व के लिए सत्ता त्याग कर एक तरह से उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। अखिलेश जी, देखिए 2014 के बाद बीजेपी, अटल जी के बाद बीजेपी अब वो बीजेपी नहीं रही, वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई है। उसे सिर्फ पैसा और पावर चाहिए। यदि उसकी सरकारें नहीं है कहीं आप ही की पार्टी के जयराम रमेश जी कह रहे हैं। सर एक बार ब्रेकिंग बताते हुए आपसे मैं प्रतिक्रिया लेती हूँ। जयराम रमेश का बयान आया है शिंदे के सीएम बनने पर, वो कह रहे हैं 2014 के बाद चुनी हुई सरकार को गिराने का खेल देश में चल रहा है। ये जयराम रमेश ने कहा है। केंद्रीय एजेंसियों का सरकार गिराने में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आरोप जयराम रमेश लगा रहे हैं। अखिलेश जी बात पूरी कीजिए। ये आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है, ये सत्य पर स्थापित है। सबको पता है कि यदि आप बीजेपी नहीं है और या बीजेपी के आप साथ नहीं है तो आपकी सरकार स्थिर नहीं रह सकती। किस तरह से पूरी की पूरी मेजॉरिटी के साथ चुनी गई सरकारों को, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे अरुणाचल हो, देखा आपने। तो ये केंद्र में बैठी हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है। सरकार गिरा सकते हैं तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। पावर में अखिलेश जी एक सामान्य ज्ञान का आपसे सवाल पूछती हूँ, अगर वो पूरी सरकार को गिरा सकते हैं, उद्धव ठाकरे को कुर्सी से बाहर कर सकते हैं, तो खुद सीएम की कुर्सी नहीं ले सकते? जी हाँ, तो मजबूरी होगी। क्या मजबूरी है? और ये उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है इस सरकार की। उनको भी कोई ईडी से डरा रहा है? शपथ लेने के पहले उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप देखिए, अभी आप पिक्चर दिखा रही थी, ये हमारे महाराष्ट्र के होने वाले इसमें से कई भावी मंत्री होंगे जो गोवा में आप पिक्चर दिखा रही थी। जिस तरह से ये देंगे, सरकार चलाएंगे, ये बेहतर सरकार देंगे, उसका नमूना वानगी तो आपने दिखा दिया। और किस तरह से ये सरकार बनी है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। उस पे से कहेंगे हम बड़े लोकतांत्रिक हैं, बड़े सभ्य तरीके से हैं, और आप लोग उसकी गुणगान करेंगे, मास्टर स्ट्रोक बताएंगे, ब्रह्मास्त्र बताएंगे। तो ये जो देश में हो रहा है, जो बहुत दिनों से कहा भी जा रहा है कि सिर्फ बीजेपी और उसकी सरकार से नहीं, हमें बीजेपी ने, उसकी सरकार ने जो देश के संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसको भी जिस प्रकार से यूज कर रही है, उससे सबसे पूरा देश जो लोकतंत्र में आस्था रखता है उससे भी उसको लड़ना पड़ रहा है। आपको संविधान की जिम्मेदारी मिली है तो संविधान की रखवाली करने की जिम्मेदारी बीजेपी की है, संविधान पर चलने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। न वो संविधान पर चलती है न संविधान की रखवाली करती है। जो आपसे असहमत है, जो आपके विपक्ष में है, जो आपका साथ नहीं दे रहा है, उन सबको आप परेशान करें। और यहां बीजेपी के कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है इसमें, तो उन ईडी के उन अधिकारियों का योगदान है जिसके कारण सरकारें बनी है।